कुछ दिनों तक उसका संबंध जोसेफ गॉर्डन फिकलिंग से रहा, जो कि एयरफोर्स लेफ्टिनेंट थे। जिंदगी के आखिरी 6 महीनों में बेरोजगार थी। आखिरी समय वो होटल बेटमूर में देखी गई। शिकागो वेस्ट का सबसे खूबसूरत आलीशान होटल था। 20 के दशक में बने इस होटल में 1000 कमरे थे। इसकी छत पर हाथ से पेंटिंग की गई थी और इसकी लॉबी बेहद खूबसूरत थी। इस जगह पर आने के ठीक 6 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। शॉर्ट हमेशा अपने आप को खूबसूरत देखना चाहती थी। खासतौर पे कपड़ों के मामले में वो बेहद सचेत थी। उसने अपने सारे पैसे वार्डरोब मेंटेन करने में खर्च कर दिए थे। वो भूखी रह सकती थी, लेकिन कपड़ों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। शॉर्ट ने अपनी वेशभूषा 40 के दशक की कामकाजी महिला की बनाई थी। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे ब्लैक दहलिया से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम है अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल कृष्णा नगर बूटी मोड़ रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम है अग्रणी। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं ब्लैक दहलिया। अपनी जिंदगी के आखिरी 6 महीनों में शॉर्ट को लगातार घर बदलना पड़ा और इसका कारण था उसके पास पैसे खत्म होना। अपनी मौत से पहले वो हॉलीवुड के एक अपार्टमेंट में रहती थी जहां उसके साथ 8 अन्य महिलाएं भी रहती थीं। शॉर्ट की मौत की तफ्तीश में लगभग 40 पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए थे। उन्होंने पूरा आसपास का इलाका खंगाल डाला था। साक्ष्य और सुराग के लिए घर घर की तलाशी ली गई।
गटर और हर लॉन्ड्री में शॉर्ट के कपड़ों को तलाशा गया। पुलिस ने घटनास्थल से 3 मील दूर शॉर्ट के पिता क्लियो को ढूंढ निकाला। क्लियो ने बताया कि वो 3 साल से अपनी बेटी से नहीं मिले। वो शॉर्ट से नाराज थे क्योंकि घर के कामकाज न करके वो बाहर घूमने में ज्यादा रुचि रखती थी। क्लियो की नाराजगी इतनी थी कि उसने शॉर्ट की लाश को पहचानने से मना कर दिया। पुलिस के लिए शॉर्ट की हत्या एक रहस्य कथा बन गई थी। न हत्यारे का सुराग मिल रहा था और न ही हत्या की वजह। शॉर्ट को आखिरी बार जिंदा देखने वालों में से एक रॉबर्ट मैनले भी था। वो 25 वर्षीय शादीशुदा सेल्समैन था और उस पर भी इस हत्या का शक था, लेकिन लाइट डिटेक्टर टेस्ट में वो बरी हो गया। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को यह पूरा भरोसा था कि शॉर्ट का हत्यारा एक मेडिकल एक्सपर्ट भी हो सकता है। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि होटल बिल्टमोर और लाश मिलने के बीच के 7 दिन वो कहां थी और किसके साथ थी। मेडिकल रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही थी कि शॉर्ट की मौत अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से हुई थी। जॉर्ज व्हीलर ने सभी एविडेंसेस का बारीकी से परीक्षण किया था। उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन हत्यारे की पहचान होना बाकी थी। कत्ल के 9 दिन बाद एग्जामिनर अखबार के दफ्तर में एक लिफाफा आता है जिसमें शॉर्ट की फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी कार्ड और मैट की मृत्यु का लेटर मिला। भेजने वाले ने अपना फिंगरप्रिंट भी उड़ा दिया था। इसमें एक डायरी भी मिली जिसमें 75 लोगों के पते मिले। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट ने सभी 75 लोगों के बारे में खोज की, लेकिन सभी निर्दोष निकले। सभी की कहानी एक सी थी। ये सब ने कहा कि शॉर्ट के साथ उन्होंने खाना खाया और शराब पी और उसके बाद शॉर्ट की कोई खबर नहीं थी। रॉबर्ट मैनले, मैरी पेसियोस, मार्क हैंसन, जॉर्ज फॉडेल, जैक एंडरसन विल्सन, वॉल्टर एलनोजो बेले, ये नाम कुछ ऐसे व्यक्तियों के थे जिन पर हत्या का शक था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। डॉटर एलिजाबेथ शॉर्ट, जुलाई 29, 1924, जनवरी 15, 1947। ये लाइनें जो शॉर्ट की कब्र पर लिखी हैं। शॉर्ट का हत्यारा आज जिंदा है कि नहीं, लेकिन लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये हत्या आज तक की सबसे बड़ी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री है। ब्लैक डहेलिया, एक ऐसी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री जिसमें 6 दशक की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ना ही कत्ल का कोई सुराग मिला है और ना ही कातिल का पता चल सका है, और वक्त के साथ इसकी उम्मीद भी कम होती जा रही है। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार,
हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम हमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान पढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि कहे बिहारी देव भूमि करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिलले, चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, ये है मेरा बिहार। गया में मुख्यमंत्री नीतीश की सेवा यात्रा का दूसरा दिन। महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना, कई योजनाओं का कर रहे हैं निरीक्षण। बीमा भारती पीए हत्याकांड में हो सकता है अहम खुलासा, जदयू विधायक ने बरामद शव को बताया संतोष मंडल का शव। राजद की सीबीआई जांच की मांग।
पूर्णिया में कांग्रेस के इत्तेहाद और धन्यवाद रैली, केंद्र से मिले 12,000 करोड़ के पैकेज को भुनाने की कोशिश। अरवल में भीड़ ने लिया हाथ में कानून, रंगे हाथों पकड़े जाने पर पॉकेटमार की जमकर धुनाई, पुलिस हिरासत में आरोपी। और मधुबनी में डकैती की योजना बनाते 4 अपराधी गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में खुद को पुलिस बताकर घर में लूटपाट, परिजनों से मारपीट। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और बुलेटिन में सबसे पहला खबर है अरवल से, जहां भीड़ ने हाथ में कानून लेते हुए एक पॉकेटमार की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल एक पॉकेटमार रंगे हाथों लोगों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने उसके हाथ बांधकर बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान आरोपी बेहोश भी हो गया। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि अरवल जहानाबाद सड़क मार्ग पर इन दिनों छिनतई और पॉकेटमारी की घटना बढ़ गई है। घटना के काफी देर के बाद पुलिस पहुंची और पॉकेटमार को अपने कब्जे में ले लिया। खबर पूर्णिया से है, जहां रुपौली की जदयू विधायक बीमा भारती के पीए संतोष मंडल के बरामद शव को दावा करने वाले परिजनों को विधायक का साथ मिलता नजर आ रहा है। परिजनों ने कल दियारा इलाके से जिस शव को खोज निकाला था उसे वो संतोष का शव बता रहे हैं, लेकिन अब खुद विधायक बीमा भारती ने भी शव को संतोष मंडल का ही बताया है और पुलिस की कार्रवाई को संतोषजनक करार दिया है। साथ ही राजद के मामले की सीबीआई जांच का भी समर्थन किया है। वैसे अब से थोड़ी देर के बाद शव का पोस्टमार्टम होने वाला है, उसके बाद ही शव की शिनाख्त की जाएगी। आपको बता दें कि विधायक के पीए का अपहरण 23 अप्रैल की रात को कर लिया गया था। पुलिस की माने तो अगवा करने की कुछ देर के बाद ही संतोष की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद शव को नदी में फेंक दिया गया था। हत्या का आरोप विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल समेत 9 लोगों पर लगा है। रुपौली की जदयू विधायक बीमा भारती के पीए संतोष मंडल के बरामद शव का जो दावा कर रहे हैं परिजन, उसकी शिनाख्त कुछ ही देर में हो जाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी। हाल फिलहाल बीमा भारती भी शिनाख्त कर चुकी हैं शव की और उनका कहना है कि संतोष का ही ये शव है। 23 अप्रैल को विधायक के पीए का अपहरण कर लिया गया था और कुछ ही देर के बाद पुलिस ये मान रही है कि जब अपहरण हुआ था उसके कुछ ही देर के बाद संतोष की हत्या कर दी गई थी और शव को नदी में फेंक दिया गया था। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा की। तो गया में सेवा यात्रा के दूसरे दिन नीतीश कुमार ने आज महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की और कुछ देर के लिए बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाया। सीएम के साथ मंत्री विजय चौधरी भी शामिल थे। वैसे इसके बाद मुख्यमंत्री बोधगया के शेखवाड़ा गांव पहुंचे, जहां जीविका से जुड़ी महिला संगठनों के कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया और कई मुद्दों पर महिलाओं के साथ चर्चा की। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने मुख्यमंत्री से संगठन के लिए मदद की मांग की, जिस पर सीएम ने स्वीकृति दी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, आज जो कुछ भी कार्यक्रम रहा, खासतौर पर महिला संगठनों की जो भी मांगे थी उनको खास तवज्जो मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई, इस सब के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा थी और महाबोधि मंदिर में पूजा के बाद शेखवाड़ा पहुंचे, जहां जीविका के महिला संगठनों द्वारा वहां आयोजित था और करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री वहां रहे। किस तरह से महिलाएं काम कर रही हैं और कैसे आगे बढ़ रही हैं, उनकी कहानियों को मुख्यमंत्री ने सुना और कई तरह से इन्होंने आश्वासन दिए और कई तरह के सुझाव भी दिए महिलाओं को। जैसे लड़का और लड़की में जिस तरह से अंतर होता है, लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सारे महिलाएं संगठन जो है, महिला संगठन सोच ले कि लड़की के साथ भेदभाव न हो तो ये दूर हो सकता है।
और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसी तरह भ्रूण हत्या और बालिका जो विवाह होती है, इन सारे मुद्दों पर महिलाओं के साथ चर्चा की। महिलाओं ने इसको लेकर कई तरह की मांगे रखी, आशाएं जताएं कि चूंकि आप आए हैं तो अभी भी महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखा जाता है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कई तरह की आश्वासन भी दिए हैं कि जो भी होगा सरकार उनके लिए करेगी। और मुख्यमंत्री ने एक और भी आग्रह किया इन महिलाओं से कि जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए, उन पर ये महिला संगठन विशेष रूप से ध्यान दे और कहीं किसी तरह की गड़बड़ी आती है तो सरकार के और प्रशासन के ध्यान में लावे। अब मुख्यमंत्री डोभी चेक पोस्ट पर है, डोभी चेक पोस्ट का वो निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान रास्ते में शेरघाटी मंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता डोभी में उनसे मिले और ज्ञापन दिया। उनकी मांग है कि शेरघाटी बहुत बड़ा मंडल है, इसको जिला बनाने दिया जाए। अभी डोभी चेक पोस्ट पर है मुख्यमंत्री। इस दौरान कई कार्यकर्ता थे अति उत्साह में मुख्यमंत्री को माला पहनाना चाहते थे, उनका स्वागत करना चाहते थे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका तो थोड़ी देर के लिए वो आक्रोशित हुए, लेकिन अभी वो शांत है और मुख्यमंत्री वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी चेक पोस्ट है वह निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ के बाद मुख्यमंत्री से लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया। तो जैसा कि वो कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे, मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा के क्रम में गया में आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का। सबसे पहले जीविका से जुड़ी हुई महिला संगठनों के कार्यों का निरीक्षण उन्होंने किया। वहां जो तमाम समस्याएं महिलाओं को आ रही हैं उससे वो रूबरू हुए और उन्होंने आश्वासन दिया महिलाओं को कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके अलावा जो डोभी चेकपोस्ट है वहां का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तमाम आज कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जिसमें शिरकत करने वाले हैं। और चलिए नीतीश के बाद लालू की बात करते हैं। पटना के गांधी मैदान में आगामी 15 मई को राजद की परिवर्तन रैली होने वाली है। इसके लिए पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जी जान से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में लालू बुधवार की देर शाम पटना सिटी के शाहगंज में एक जनसभा करने पहुंचे जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लालू ने नीतीश को भ्रष्टाचारियों का संरक्षक करार दिया और कहा कि बिहार सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने जदयू भाजपा की सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। लालू के साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, प्रधान महासचिव रामकृपाल यादव के अलावा पार्टी के कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इधर पूर्णिया में कांग्रेस के इत्तेहाद और धन्यवाद रैली आयोजित की गई जिसमें सीमांचल के सैकड़ों कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस की भारी जीत और जेडीयू की बिहार इकाई में सेंधमारी के बाद पूर्णिया में आयोजित ये रैली पार्टी के लिए बड़ी कवायद मानी जा रही है। रैली को बीआरजीएफ यानी बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से बिहार को 12,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को कांग्रेस के पक्ष में भुनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। रैली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जीएस चाकर और राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह और चंदन बागची भी रैली में शामिल हो रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विमल पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विमल, तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं जिस पर कांग्रेसी कार्यकर्ता खुश है, चाहे वो कर्नाटक में मिली जीत हो, चाहे केंद्र से जो कुछ आर्थिक मदद मिल गई है बिहार को, या जदयू में सेंधमारी की तमाम कोशिशें कांग्रेस की तरफ से अब जमीन को और दुरुस्त करने की बिहार में हो रही है। आज जो रैली हो रही है, कितना उत्साह और कितना जुनून यहाँ दिख रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में? समझ में नहीं मिल पाएंगे और आप अपने मंजिल तक कांग्रेस को नहीं पहुंचा पाएंगे।
आराम से कांग्रेस पार्टी ने विमल, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? क्योंकि काफी शोर पीछे से सुनाई दे रहा है हमें, और इसे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है। शकील अहमद चूंकि आए हुए हैं और तमाम मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस काफी खुश है। पिछले कुछ दिनों से जो समय है वो कांग्रेस का खराब चल रहा था, लेकिन कल से लेकर आज तक देखें, अगर कर्नाटक में जो जीत मिली, इससे पहले भुनाने की कोशिश केंद्र से जो 12,000 करोड़ के पैकेज का प्रावधान हुआ था, उसके बाद से कई बार कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। आज ये रैली है, धन्यवाद रैली, कितना उत्साह, कितना जुनून दिख रहा है यहाँ पर आज। जो नजारे इस वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो बोलता है कि कार्यकर्ताओं में जो एक उत्साह की कमी थी कल के कर्नाटक फैक्टर के बाद, यहाँ पे भीड़ थोड़ी अच्छी जुट गई है। एक प्रमंडल स्तरीय रैली में जो आकलन था उसके हिसाब से हजारों की भीड़ यहाँ पे जुटी है। और हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मौसम भी आज खुशगवार है पूर्णिया का, मैं ये देख पा रहा हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा जो रास्ते में इस वक्त जितने लोग मैदान में जमा है, उसके अलावा भी सैकड़ों लोग अभी जाम में यहाँ वहाँ फंसे पड़े हैं। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसी वक्त इस चीज के थोड़ा सा शोर शराबा हुआ है, समझता वो बोलने के क्रम में, नेताओं के बोलने के क्रम में। तो ये सब जो सियासी पार्टियां होती हैं उनके प्रोग्राम में ये सब चीजें चलती रहती हैं। गुलचैन सिंह चालक जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं वो, तो उसके अलावा डॉक्टर शकील अहमद जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है और झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रभारी है, वो स्टेज पे मौजूद है। चंद्रमाक्षी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह वो मौजूद है। तो तमाम लोग यहाँ पे हैं और देखना ये दिलचस्प होगा कि जो भीड़ जुटी है, इस भीड़ को किस तरीके से आने वाले दिनों में ये लोग वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं। क्या जो लोग हैं ये सिर्फ इन लोगों को देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं या वाकई कांग्रेस के प्रति एक नई चेतना लोगों में जग रही है? तो ये जो सवाल है वो आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। प्रगति और इन सबके बीच जहां कर्नाटक में जीत मिली है, उसका जो फायदा है वो उत्साह के रूप में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ जदयू में सेंधमारी की गई है कांग्रेस की तरफ से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और शायद यही वजह है कि तादाद जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जो कहीं छिपे हुए थे पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उत्साह नहीं दिख रहा था कहीं से भी कांग्रेस में, वो एकदम से उजागर हुआ है और इतनी भारी तादाद में लोग वहां पहुंचे। ये देखिए, बहुत लंबे अरसे से जो कि कांग्रेस बिहार में गठबंधन यानी बैसाखी के सहारे रही है, तो उस वजह से कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी रही है। और उसके अलावा जो पिछले 7-8 सालों से जो सरकार चल रही है, तो खासतौर पर सीमांचल में एक वक्त मैं ये बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जो कांग्रेस के कुल जमा जो 4 विधायक हैं, उनमें से एक सदानंद सिंह जो भागलपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं, उसके अलावा 3 बकायदा सीमांचल के जिलों से हैं और एक सांसद यही है। तो जो इनकम्प्लेक्स फैक्टर होता है, बिहार में अभी कोई चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो लोगों से बातचीत हुई है हमारे रास्ते में, जो लोगों का मंतव्य दिखा है उसमें ये बहुत साफ है कि सरकार विरोधी मत जरूर जो है लोगों का वो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ विकल्पहीनता भी दिख रही है कि कांग्रेस पे एक बार से फिर से भरोसा ऐसी एकदम से नहीं कहा जा सकता कि ये भीड़ जो है पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी कांग्रेस की तरफ, ये मेरा भी जल्दबाजी होगी। ऐसी बात है कि चलो, बहुत बहुत शुक्रिया विमल तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता विमल पाठक जैसे कि बता रहे थे, और जितना शोर आप सुन पा रहे थे विमल पाठक की आवाज के साथ साथ पीछे से यही जाहिर कर रहा था कि कांग्रेसी कार्यकर्ता कितने उत्साहित है, क्योंकि वजह काफी है कांग्रेस के पास इस समय खुशी मनाने की। वजह यह भी है कि कर्नाटक में जीत मिली है, वजह यह भी है कि केंद्र के जो 12,000 करोड़ का पैकेज बिहार को मिला है उसे भुनाने की कोशिश अब होगी, और वजह यह भी है कि जदयू में सेंधमारी कांग्रेस करती हुई दिख रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur.
ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। इसकी चमड़ी से दर्द भगाए। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल। ये है जगत तेल का कमाल। जगत तेल ऐसी ठंडक लाए। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्व स्तरीय टाउनशिप मान्यपूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास 1200 मीटर्स राउंड जॉगिंग ट्रैक एडवांस